सबसे पहले गुरुजी पवन जी मैं आपके पास आता हूं। ऐसा नहीं है कि राम के नायकत्व पर पहली बार ऐसी चर्चा हो रही है। अलग अलग पाठ्यक्रमों में राम रहे हैं, रामायण रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा विवाद क्यों, इसकी जगह क्यों? लोगों को भाजपा तो वो सरकार का विरोध करना, इस सरकार को हिलाना चाहते हैं, सरकार का विरोध करना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष है, विरोध तो होना चाहिए, विपक्ष जीवित रहना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो विरोध इतना बढ़ जाए कि आप देश की संस्कृति पर उसका विरोध करने लगे, राष्ट्र पर विरोध करने लगे, राष्ट्र के संकेत, प्रतीक, इन सब पर विरोध करने लगे और आप हर चीज को दक्षिणपंथी कह के उसका विरोध करने लगे। राम सबके हैं, राम वामपंथ के भी हैं, राम दक्षिण पंथ के भी हैं, राम हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, ज्यूज के भी हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के भी हैं। तो राम जी के जो व्यक्तित्व से हम इतना कुछ सीख सकते हैं, हम विद्यार्थियों को और युवाओं को उस सीखने से महरूम करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम विरोध करना चाहते हैं किसका? राइट विंग का। तो राम जी राइट विंग के नहीं है, राम जी हर विंग के हैं, सब में राम है और सबको राम पढ़ना चाहिए, सबको राम समझना चाहिए। उनकी जो पावर है, पावर ऑफ लीडरशिप, पावर ऑफ पर्सनैलिटी, वो इतनी जबरदस्त है कि हर बच्चे को वो समझना चाहिए, तो समाज अपने आप विप्लवों से बच जाए। गुरुजी मैं चाहूंगा आप देवकी नंदन जी की बातों को आगे बढ़ाएं, उन प्रसंग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु राम सिर्फ देवता नहीं, उनका पूरा जीवन चरित्र, उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर किरदार में उन्होंने उन मर्यादाओं का ध्यान रखा है। मैं चाहूंगा ऐसे ही कुछ प्रसंग आप भी सामने रखें देश के, ताकि जो लोग इस वक्त इंडिया न्यूज के जरिए आपको सुन रहे हैं उन्हें और बेहतर तरीके से इन सारे प्रसंगों का ध्यान हो। इन सारे प्रसंगों को एक बार फिर से सुनें। देखिए, लीडरशिप पर जो बात है या राम जी के जो व्यक्तित्व से हमें सीखना है, वो क्या क्या सीखना है? सबसे पहली चीज है कि भगवान श्री राम एक बहुत कुशल विद्यार्थी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिल्कुल गायब कर दी जाती है, वो इतने कुशल विद्यार्थी हैं, वो वेदों के मर्मज्ञ हैं, वह अस्त्रों के, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, वह संगीतज्ञ हैं, गाते बहुत अच्छा है, शिल्पकार हैं, वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं और इसके साथ साथ उन्हें कृषि का बहुत ज्ञान है, जलवायु का बहुत ज्ञान है और वह पिता और अपने गुरुजनों के साथ लगातार राजकाज कैसे चलाया जाता है वह सीखते हैं। उसी धरती पर बैठकर सीखते हैं जिस धरती पर बाकी लोग बैठकर सीखते हैं गुरु जी के आश्रम में। तो सबसे पहले जो सीखना है वो यह है कि वह उच्च कोटि के और बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं। उनकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी है, एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है और वह लगातार अपने गुरु जी से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा उनके मन में बहुत अधिक है। दूसरी बात जो चीज उनसे सीखनी चाहिए, हमें यह लगता है कि वो हर चीज मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु श्री राम तर्क की दृष्टि पर चीजों को कसते हैं, उसके बाद उनके मन में जो जिज्ञासा होती है उसे विनम्रता से पूछते हैं। जब वो कन्विंस हो जाते हैं, समझ जाते हैं, उसके बाद फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरी चीज, वो योग और साधना के प्रणेता है। एक तरीके से योग और साधना की गहराइयों को जानते हैं। योग वशिष्ठ में हम उनके और वशिष्ठ जी के संवाद को सुने तो पता चलेगा। नित्य प्रतिदिन शरीर और मन, आत्मा तीनों की वह साधना करते हैं और गुरु वशिष्ठ के माध्यम से वह सूक्ष्म शरीर की यात्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जब वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, यद्यपि एक प्रसंग यह आ जाता है, सीता जी को देखते हैं और ये मूल रामायण में कहीं नहीं है। वह विद्यार्थी बन के विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और लगातार गंगा नदी क्या है, गंगा नदी कहां से निकली, नाव कैसे चलती है, बला विद्या क्या है, अति बला विद्या क्या है, लगातार सीखते हैं। जो यूथ को आजकल चाहिए, लगातार सीखते रहो, लगातार सीखते रहो। कोई चमत्कार नहीं है, सब कुछ मेहनत से प्राप्त होता है, मेहनत करो। उसके बाद वो युक्तिपूर्ण से तरीके से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। मां सीता से उनका विवाह होता है
दोनों ही लोग जब अयोध्या वापस आते हैं तो वह 12 वर्ष तक लगातार सीख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, स्टेट सिस्टम को समझ रहे हैं, गवर्नेंस को समझ रहे हैं। और भगवान श्री राम जी ने जो एक राम राज्य की स्थापना की है, उसमें हर चीज पर, वकील पर बात करते हैं वह जस्टिस सिस्टम पर बात करते हैं, कृषि पर बात करते हैं वह, और इन सब को अच्छा रखने के लिए रिश्वत कैसे रोकी जाए इस पर बात करते हैं, कारागार पर बात करते हैं, सैनिकों के वेतन और भत्ते पर बात करते हैं। किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका वेतन और भत्ता मिल जाए, सैनिक को समय पर उसका वेतन और भत्ता मिल जाए, ये वो भरत तक को सिखलाते हैं। तो ये चीजें उनसे सीखने की आवश्यकता है। कैसे एक बंजर भूमि में भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं, और वानर जो वन में रहने वाले मनुष्य हैं, नर नारियां हैं, कि इनका हृदय किस प्रकार से जीता जाए। थोड़ा सा समय कम है, इसलिए गुरुजी एक आखिरी सवाल आपसे पवन जी। राम नायक है रिश्तों के भी, और मौजूदा दौर में जब रिश्तों की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, जिसका जिक्र देवकी नंदन जी कर रहे थे, तो वैसे में भी राम पर चर्चा बहुत जरूरी है ताकि इंसान इंसान से प्रेम करना समझे। जी हाँ, और केवल रिश्ते इंसान इंसान के नहीं, रामचंद्र जी मृग के भी मित्र हैं, वो पक्षियों के भी मित्र हैं, वो फसल के भी मित्र हैं, और वह हर प्रकार के नर नारी के मित्र हैं, चाहे वो उनको भी गले लगाते हैं, और लोगों को इसी मित्रता से वो जोड़ते चलते हैं। और जो समाज में सोशल इक्विलिब्रियम, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, वह इसके लिए भी जाने जाते हैं। तो एक विद्यार्थी को, एक युवा को, एक कर्मठ व्यक्ति को, एक ऑफिस में बड़े पद पे काम करने वाले या उसकी चाह रखने वाले व्यक्ति को हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि वो हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखे, अपनी टीम में बना के रखे, उसके सुख दुख का हाल पूछे। और यह चीज राम जी उसको बता सकते हैं कि कैसे प्राप्त की जा सकती है।